अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर गेस्ट पेपर फॉर पाक स्टडी 2024 और इस गेस्ट पेपर में भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ की। जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो 10 मार्क्स का होता है और ऑब्जेक्टिव के जो 10 मार्क्स होते हैं ये 10 के 10 आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई कटिंग नहीं होती। अगर आप सही एमसीक्यू टिक करते हैं तो आपको उसका एक कंफर्म मार्क मिलता है। तो ये स्क्रीन पे आपको तकरीबन 50 एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस परेशानी में हैं या जिनको समझ नहीं आ रही कि ऑब्जेक्टिव पार्ट कहाँ से तैयार करना है, वो इस वीडियो को लाजमी देखें। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 दफ़ा देखते हैं तो हर एमसीक्यूज़ आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और 10 मार्क्स आपके इसमें कंफर्म हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि जैसे कि सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि अदल के लफ्जी मैनी हैं, किसी सही चीज़ को जगह पे रखना। नंबर 2 पे है कि मुल्क में पहले आम इंतखाबात जिस साल हुए वो कौन सा साल था, तो वो 1970। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद कितनी है, वो है 4। शहरियों को जायदाद बनाने और निजी जायदाद रखने का जो हक है वो किस ज़ुमरे में आता है, मुआशी। उसके बाद ये एक फरमान है कि और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करे तो वो लोग काफिर हैं। ये किस सूरह में मैंशनड है, तो ये सूरह मायदा से लिया गया है। नंबर 6 पे है कि मुल्क में सनती तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखती है इंजीनियरिंग की तालीम। एलिमेंट्री तालीम का दुरानिया है 8 साल। नंबर 8 पे है कि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कयाम किस साल अमल में आया, 1972 में। नंबर 9 पे है कि 1962 में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से तमगा इम्तियाज से किसको नवाजा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भोलू को। ड्रामाई खेल खेलने से बच्चे की सलाहियत में नुमाया इजाफा होता है, ज़बानदानी। अल्लामा इकबाल ने 1930 में अपना मशहूर सदारती खुतबा दिया, किस जगह पे वो खुतबा दिया, तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद में, जिसको हम खुतबा इलाहाबाद भी कहते हैं। कायद आज़म ने पेशावर में तलबा से खिताब किया 1945 में। इसी तरह 1973 का जो आयन है वो नाफिज हुआ 14 अगस्त को। वफाक में वजारत का इंतजामी सरबराह होता है, सेक्रेटरी। पाकिस्तान में कौमी सलामती कौंसिल की सदारत करता है वजीर आजम। 1973 के आयन की जिस शिक के तहत मुकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया वो कौन सी थी, तो वो थी 140A। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट 17 को देखें तो सियासी हकूक़ के ज़ुमरे में आता है वोट का हक। हर साल जिस तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर की सालगिरह मनाई जाती है वो है 10 दिसंबर को। आला सानवी तालीम का दूसरा नाम है इंटरमीडिएट। बैनुल अक़वामी सतह पे क्रिकेट का जिम्मेदार जो अदारा है वो है ICC। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये कब उन्होंने फरमाया था, तो इसका राइट आंसर है खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पे। उसके बाद करारदाद मकासद पास हुई 1949 में। सूबाई हुकूमत का सरबराह होता है गवर्नर। जिस आइनी तरमीम में मुसलमानों की तारीफ की गई वो दूसरी थी। पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में तब्दीली लाई गई 2005 में। गिरफ्तारी की सूरत में शहरी को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। इब्तदाई तालीम से आला तालीम तक मुफ्त तालीम फराहम की जाती है दीनी मदारस में। सेकेंडरी तालीम का दुरानिया कितना होता है, 2 साल का। बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर जाँ बहक हुए, वो खेल कौन सा था, वो खेल था चौगान, जिसको पोलो भी कहते हैं। पाकिस्तान में सैर सियाहत की तरक्की के लिए अदारा कायम किया गया है, PTDC। अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। जिस सूरह में ये मैंशनड है वो सूरह अल इमरान। जिस आइनी तरमीम में NWFP को खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया वो 18वीं तरमीम थी। मुकामी हुकूमतों के देही इलाकों के निज़ाम के दर्जे हैं 2। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सरबराह होता है लॉर्ड मेयर। उसके बाद 35 पे है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ का आलमी मंजूर किया गया 1948 में। उसके बाद माओ ने इन्हें आज़ाद जना है, तुम इन्हें कैसे गुलाम बना लिया, ये किसका कौल है, तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल था। नंबर 37 पे है इंटरमीडिएट करने के बाद LLB के लिए कितने साल लगते हैं, 5 साल। 38 पे है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तरीका तदरीस है फासलाती। उसके बाद 39 पे है इंसान को माशरती हिवान समझा जाता है, ये किसने कहा था, अरस्तू ने। मस्जिद वजीर खान वाक़या है लाहौर में। सुन्नत एक अरबी इस्लाह है, इसके लफ्जी मैनी है ऐसा रास्ता जिसकी पैरवी की जाए। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया, 1906 में। उसके बाद 1962 में पाकिस्तान के दूसरे आयन का नफाज हुआ। ये नफाज किसकी वजह से हुआ, ये जनरल अयूब की कोशिशों से हुआ। नंबर 44 पे है कि शेख मुजीबुर रहमान ने अपने घर पर बांग्लादेश का परचम लहराया 23 मार्च 1971 को। वफाकी हुकूमत का दायरा कार मुहित होता है पूरे मुल्क पे, तमाम मुल्क पे। रियासत का इंतजामी सरबराह होता है वजीर आजम। फ्रांस और अमरीका ने अपने यहाँ इंसानी हकूक राइज किया 18वीं सदी के आखिर में।
नंबर 48 है कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम के लिए अदारों में जो दाखिला है उसके लिए कम से कम कितनी तालीम चाहिए, FSC। इसी तरह पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी। और ये जो लास्ट MCQs है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बुनियाद रखी गई 5 सितंबर 1947 को। तो ये टोटल 50 MCQs हैं, 50 MCQs। आपने इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इनमें से किसी को भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो को आप एटलीस्ट अगर 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो हर MCQs आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये 50 के 50 MCQs पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सब को तैयार कर लेते हैं, आपके 10 नंबर जो ऑब्जेक्टिव के हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मजीद जो गेस्ट पेपर है वो भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। हमारे चैनल डॉन प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।